कानपुर पुलिस ने साइबर ठगों की एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। दरअसल बर्रा थाना पुलिस ने 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह गैंग ऑनलाइन गेमिंग एप्स और फर्जी खातों के जरिए ठगी का पैसा ठिकाने लगा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों की नकदी, मोबाइल फोन और गाड़ियां बरामद कर ली हैं। फिलहाल बर्रा थाना पुलिस ने साइबर क्राइम में लिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में ठगी का पैसा घुमा फिराकर ठिकाने लगाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह शातिर गैंग कई राज्यों के हजारों लोगों को गुमराह कर उनके नाम पर प्रधानमंत्री योजना के तहत बैंक खाते खुलवाती थी। बाद में इन्हीं खातों को ऑपरेट कर करोड़ों रुपए की ठगी का पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग भोले भाले लोगों को कॉल कर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे भारी रकम ऐंठती थी। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों के पास से 22 मोबाइल फोन, 3,21,220 रुपए नकद, 2 एटीएम, 7 एटीएम कार्ड, एक कार और 3 बाइकें बरामद हुई हैं। मोबाइल की जांच में करीब 52 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे गैंग का खुलासा किया और इस पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। देखिए, आज 3 मामलों में यहाँ पीसी बुलाई गई है। कुछ हमारी चोरी की घटनाएं वर्कआउट हुई हैं और थाना वर्रा ने एक साइबर ठगी से रिलेटेड एक प्रकरण में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, एडीसीपी साहब सबने ही इसमें एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप कार्तिकेय 365, लोटस 365, रेड्डी बुक, दुबई एक्सएच नामक वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी करने वाले कुल 8 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया। इनको ये सूचना मिली थी कि प्राचीन शिव मंदिर बर्रा 6 फीट रोड के सामने कुछ लड़के वहां इकट्ठा होकर के जो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनको कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं उसका वहां बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम वहां गई और मौके से 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और जिन सभी ने बहुत डिटेल से किस प्रकार से इस गेमिंग ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को इसमें लिंक भेज करके उनको शामिल किया जाता था और किस प्रकार से उनको गेम में हरा दिया जाता था, किस प्रकार से उनको जिता दिया जाता था, क्योंकि कंट्रोल इनके पास रहता था। इसमें ये पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कराते थे, उसमें उनको जिताते थे। जब आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा जीतने लगता था तो उससे उसका थोड़ा उत्साह बढ़ता था। फिर बाद में जब लंबा अमाउंट को इन्वेस्ट करता था, फिर कंट्रोल चूंकि इनके पास था उसमें उसको हरा देते थे और वो पैसा फिर डिफरेंट अकाउंट में ये लेते थे, यूज करते थे। और इसमें मैंने इस प्रेस नोट में बहुत डिटेल में आपको इनका मोडस लिखा है कि किस प्रकार से साइबर ठगी करते थे। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुलते थे उनको भी हायर करते थे। इसके अलावा कुछ डमी अकाउंट भी ये लोग लेते थे, जैसे किसी गरीब आदमी भट्टे वाला या ऐसा कोई झुग्गी वाला जिसके अकाउंट को प्रयोग करते थे, उसका एटीएम, पासबुक और सारा ओटीपी वगैरह कोड वगैरह सब ले लेते थे और उसके माध्यम से उस अकाउंट को यूज करते हुए वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते थे। अब इसमें 8 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो सरगना इनका सबसे प्रमुख सरगना वो तो अभी फरार है, जिसका नाम है सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला, जो इस पूरे गैंग का कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का सरगना है, जो स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका सेकंड जो सरगना है सिद्धार्थ विश्वकर्मा, जो कि बीसीए का छात्र है और उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक अच्छी जानकारी थी। उसने इन अन्य जो 7 लड़के हैं उनको भी, इसके पास काम इतना अधिक था कि इन लड़कों को सैलरी पर बुलाया और उनको जो है उनके माध्यम से सारी चीजें करवाता था। इनको एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम करके इसने बुलाया था और इनको लैपटॉप कंप्यूटर दे करके और सुबह से शाम तक इनको ऑनलाइन जो गेमिंग और जो ये साइबर फ्रॉड सारी चीजें होती थी उसमें इन्वॉल्व कर करके कस्टमर्स को फंसा करके पैसा मंगा कर करके और शाम को सारा कलेक्शन करके इसको देते थे। इनके जो कैश 3,21,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा 52 लाख रुपए अभी इनके डिफरेंट अकाउंट्स में हैं, जिसको हम लोग फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पास से